हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? हाँ, मज़े में। गुड ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा लिखा है। सॉरी यार, जुकाम हो रहा है बहुत ज़ोरदार, गजब का। आ जाओ, चाय पी लो। सुबह सुबह की गरम गरम चाय के साथ बॉटनी पढ़ेंगे। चाय पीने का अलग ही मज़ा है। चाय के साथ पढ़ाई का बहुत अच्छा ताल्लुक है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब भी मेरा तरीका ये था, चाय और पढ़ाई, है ना। और चाय के साथ जब तक कुछ ना हो खाने को, जब तक चाय का स्वाद आता है नहीं आता, तो चाय ज़रूरी है। कई लोग आजकल चाय नहीं पीते, मत पीजिए। अपनी अपनी इच्छा, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो आप लोग। आपकी इच्छा पड़े वो करो, है कि नहीं। हाँ, टाइटल से देखा होगा चैप्टर का नाम क्या भाई? फटाफट बता दो। आनंद ही आ गया चाय का ना। चैप्टर का नाम है सेल, दी यूनिट ऑफ। ओहो हो, एक्सीडेंट हो गया भाई। एक्सीडेंट हो गया। किसका हुआ? मेरे प्लग से चार्जर गिर गया। चार्जर से मोबाइल गिरता बच गया। कोई बात नहीं। ऑफ लाइफ। देखो, सेल एक ऐसा चैप्टर है बॉटनी का जो सबसे पहले कराया जाता है। रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता। देखो, ऐसा है ना कि देखो, सेल से ही सब कुछ है। ह्यूमन बॉडी की ऐसी छोटी से छोटी यूनिट, ह्यूमन बॉडी की ऐसी छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो खुद इंडिपेंडेंट हो, यानी स्वतंत्र हो सब कुछ करने के लिए, इस कॉल सेल। या ऑल ओवर जो इंडिपेंडेंट हो, ह्यूमन बॉडी नहीं, ऑल ओवर कह रहा हूँ मैं तो वो सब क्या है? सेल है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? वो अपनी लिविंगनेस के लिए जो जो कार्य करती है। जैसे अपन एक लिविंगनेस के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं डाइजेशन, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा। जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें करते हैं, ये सारी किस में आती है आपके? ये सारी आती है एक लिविंग नेचर को शो करने के लिए कि आप जिंदे हो, मरे नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर से ऐसे पढ़ना तो हमें लिविंग वर्ड चाहिए, बट लिविंग वर्ड ही कराएंगे आपका, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी सेल पढ़ रहे। देखो, सेल का सीधा सा मतलब क्या है कि वो छोटी छोटी यूनिट जो अपना इंडिपेंडेंस, यानी कि खुद स्वतंत्र रूप से रह सके, ये रिप्रोडक्शन यानी जनन कर सके, अवशोषण, पोषण, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, जितनी भी चीज़ें सारी वो एक सेल कर सके, तो एक मतलब एक चीज़ कर सके, वही सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो सिंगल खुद इंडिपेंडेंट हो इज कॉल्ड सेल। अब देखो थोड़ा इसके बारे में बुक क्या कहती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, ठीक है, बुक कहती है आपकी स्ट्रक्चरल एंड, ये लैग हो जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैसे हुआ? देखो, अब चीज़ समझते हैं। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब दिखाता हूँ आपको। आपने डाइजेशन पढ़ा मुझसे? मेरे पहला पुराने लेक्चर जिसने देखे हो, डाइजेशन पढ़ा हो? नहीं तो अभी चल रहा है हमारा एक कोर्स और है साथ में, जूलॉजी का भी चल रहा है। इसमें डाइजेशन का एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। जो मैं लेक्चर्स उसमें 1 2 3 कर रहा हूँ वो करते रहो बस, ठीक है। कोई रिपीट लेक्चर भी आ रहा है ना, तो उसको व्यू मत करो, सीधी सी बात है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलता रहेगा, वही करना है। आज उसकी डीपीपी भी आएगी, उसका एक वीडियो और भी आएगा। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, बाकी लीवर तक तो पहुँचने का टाइम लगेगा।
अगर जिसने पुराना लेक्चर देखे हो या कहीं से पढ़ा हो, तो लीवर नाम की एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में। क्या होती है? लीवर। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? यकृत। लीवर में पाई जाने वाली सेल हिपैटिक, HE लिख दो, HI लिख दो, जो भी लिखना है, हिपैटिक सेल। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, बोल रहा हूँ समझ लो। हिपैटिक सेल, तो लीवर में पाई जाने वाली सेल का नाम क्या है? हिपैटिक सेल। अब ये क्या करती है और लीवर क्या करता है पता है? तो एक पूरा ऑर्गन की एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। उस सेल का नाम है हिपैटिक सेल। ऑर्गन कौन सा है आपका? लीवर। अब एक बात नोटिस करना कि जो भी सेल है, जो सेल वर्क करेगी वही पूरा लीवर वर्क करेगा। मतलब वो जो सेल वर्क कर रही है वही वर्क क्या कहलाएगा? मेन वर्क। ठीक है, मेन वर्क क्या है इसका? बाइल सिंथेसाइज। मेकबाइल, मेकबाइल लिख सकते हैं, मेकबाइल लिखते हैं, मेकबाइल। यानी कि सीधी सी भाषा में बोलूँ तो ये क्या बनाता है? बाइल बना रहा है। अब अगर सेल जो हिपैटिक सेल से वो बाइल बनाई, तो लीवर का काम क्या हो गया? बाइल सिंथेसाइज। बाइल फैक्ट्री कह सकते हो। स्टोर तो कहीं भी होता होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट अभी क्या कह रहा हूँ मैं, कईयों के दिमाग में कचरा है कि गोल ब्लैडर बनाता है। अरे गोल ब्लैडर स्टोर करता है, बनाता नहीं है। वो बना नहीं रहा है। आपके घर सब्जी ठेले वाला बेचने आ रहा है, इसका मतलब कि ठेले वाला सब्जी नहीं उगा रहा, उगा तो किसान रहा है। वो किसान से खरीदता है, फिर ये बेचता है। तो वैसा नहीं कि वही उगा रहा है, वही सब कर रहा है। कोई चांस में हो भी सकता है, पर मेन चीज़ में क्या है? किसान बना रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है। आई बात समझ में? तो मेन चीज़ क्या है? हिपैटिक सेल्स बना रही है, बीज कौन रहा है? मतलब जिसका नाम हो रहा है वो है लीवर, और जो स्टोर कर रहा है उसका नाम है गोल ब्लैडर। याद रखना, थोड़ी जूलॉजी भी साथ साथ चलता है, सबको मिक्स करके चलेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, किडनी। वो हिंदी में बताएगा किडनी को क्या कहते हैं? किडनी को कहते हैं वृक्क, है ना? वृक्क कहते हैं। किडनी के सेल का नाम सुना, यूनिट का नाम सुना, क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सेल्स होती है। ये नेफ्रॉन सेल्स क्या करती है? मिलके किडनी बनाती है। अब किडनी का काम क्या है? अभी तक कई बच्चों को भी नहीं पता हो किडनी का काम क्या। नीट देना है, ठीक है, तो नीट देना है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई किडनी का काम क्या है। किडनी का नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करती, फिल्टर करती। क्या फिल्टर करती है भाई? फिल्टर करती है ब्लड को। ब्लड को क्या करती है हमारी? फिल्टर करती है। क्लियर? जो ब्लड को फिल्टर कर रही है तो इसका काम क्या हो? नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करना। तो पूरी किडनी का काम क्या हो गया? ब्लड फिल्टर करना। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है सेल? कि उसका स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे बहुत सारी हिपैटिक सेल जुड़ती है तो एक लीवर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि एक लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 ब्लॉक में होता है, एक इस तरफ से होता है और एक इस तरफ से होता है। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होता है। किडनी की शेप की होती है काजू की टाइप में, ठीक है। तो ये शेप कौन दे रहा है? ये स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? ये स्ट्रक्चर सेल दे रही है। इसका एक एक सेल जो है ना मिल के इस तरीके से बनाती है। जैसे हमारे घर की जो इमारत बनती है वो ईंटों की स्टाइल से बनती है। जैसे ईंटें जिस अकॉर्डिंग अरेंज होगी ना, उसी अकॉर्डिंग घर का डिज़ाइन होगा। तो एक तरीके से ये ईंट के रूप में काम करती है, ठीक है। जो ईंट है ना वही डिज़ाइन बनाती है। तो ये भी हमारी बॉडी में डिज़ाइन फंक्शन, भाई यही तो फंक्शन कर रही है। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, हिपैटिक सेल ही बाइल बना रही है और नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। इनका तो नाम है, तो ब्रांड है, फैक्ट्री तो यही है। फैक्ट्री में करने वाले, काम करने वाले मजदूर तो ये हैं बेचारे। सेल ऑर्गन तो क्या है? सिर्फ फैक्ट्री का नाम है। आगे बात समझ में? अभी चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक वर्ड आया है आपके सामने, मैं देता हूँ आपको। साइटोलॉजी। कहीं नाम सुना? कहीं किसी बुक में कहीं सुना हो नाम आप ऐसा? रात को गलियों में चिल्लाते हुए दौड़ना, साइटोलॉजी साइटोलॉजी साइटोलॉजी, पता चल गया साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी के लिए क्या बोलोगे आप? देखो, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ
of cell and its कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, उसको सही कर लो यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड their function. ओके, क्या ही बोलना है आपको, गली में जाते देखो, इसको सही से लिख लेते यार, है ना। राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी, एकदम परफेक्ट लिखूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे नोट्स बनाएंगे इन्हीं को लेके, तो भाई अगले को परफेक्ट होना चाहिए ना, नोट्स एकदम परफेक्ट मिलने चाहिए। वो एक तो स्पेलिंग समझने में लगा दे 1-2 घंटा कि भाई लिखा क्या था सर ने, है ना। कई टीचर्स लिखते हैं ऐसे डॉक्टरों की तरह, अच्छे डॉक्टर्स भी टीचर्स तो वैसे लिखते हैं, और क्या लिखते तो ऐसे बेचारे, फिर बच्चे उस टाइम समझ लेते हैं, फिर नोट्स बनाने बैठते हैं घर पे, बच्चे कहते हैं सर ने लिखा क्या था। अरे भाई 10 मिनट तो उसमें ख़राब कर दिए तूने सोचने में, इसलिए एकदम ढंग से लिखो, 2 मिनट लेट से होता है ना। चलो, अब क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सेल। यार सीधी सी भाषा में बोल रहा हूँ कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस एक पेड़ है, उसकी एक ब्रांच है, ब्रांच यानी टहनी है। वो टहनी क्या करती है, वो एक सेल के बारे में बताती है, स्टडी करती है पूरी सेल की, एंड वो कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शंस, इस सारे फंक्शन भी कॉन्स्टिट्यूट करती है, इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आई बात समझ में। तो गली में चिल्लाते हुए क्या जाओगे कि विज्ञान की वह शाखा, हिंदी में बोलना है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इस कॉल साइटोलॉजी। सेल की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, बॉटनी में तो पढ़ते हिस्ट्री की और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इस कॉल साइटोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल, सीधी सी भाषा में बोल तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। गली में चिल्लाते हुए जाना, आज पता चल गया साइटोलॉजी क्या है, ठीक है। बाहर जो अंकल जी बैठे हैं दुकान पे, उनको बोलना साइटोलॉजी पता है क्या है, नहीं पता, मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलना, फिर वो समझेंगे तुम क्या बताओगे, ठीक है। साइटोलॉजी बताना बस, और ज़्यादा मत बता देना, फिर वो भी नीट का एग्ज़ाम देने बैठ जाएंगे तो, ठीक है। चलो, क्या कलर ले लिया मैंने, दिख ही नहीं रहा। चलो आगे देखो, फर्स्ट माइक्रोस्कोप। अच्छा, नोटिफिकेशन आ रही है, ऑफ कर दो। हाँ मैं पढ़ता हूँ, देखो ऐसी बात नहीं, अनअकैडमिक नोटिफिकेशन आते हैं, पढ़ते हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने खोजा था भाई बच्चों, नाम उसका बहुत तगड़ा था, जेनसन। क्या नाम था, जेनसन। क्या खोजा था, फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता कौन थे, फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, जेनसन ने, ठीक है। जेनसन पढ़ो उसको, जॉनसन नहीं, जेनसन, जेनसन। फिर इसके बाद भाई साहब कौन से आए, अपने अपने भाई साहब आए, क्या नाम था उनका, गैलीलियो। जी सही दिख रहा है, गैलीलियो सही लिखा है, गैलीलियो, गैलीलियो। गैलीलियो पता है, सुना है आपने, फिजिक्स में सुना होगा गैलीलियो का नाम, ये बहुत तगड़ा आदमी था, इसने क्या टेलीस्कोप की खोज की थी। किसकी खोज की थी, दूरबीन, टेलीस्कोप, क्या कहते हैं इसको, दूरबीन, दूरबीन से ताड़ो, है ना, ठीक है। दूरबीन, दूरबीन आप जिससे मतलब घर पे बैठ के आजकल वो नहीं होते आप लोग, वो अल्ट्रा वाले फ़ोन सैमसंग के, ऐसे जूम करके देखते देखो, है ना। तो दूरबीन की खोज किसने की थी भाई, गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन खोज, और फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, जेनसन ने। देखो नीट के अंदर कई बार पूछ लेते हैं खोजकर्ता के नाम, साइंटिस्ट के नेम, तो थोड़े बहुत आपको दिमाग में होने चाहिए, मेरी तरफ से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं रॉबर्ट हुक। कौन आया भाई साहब हमारे, रॉबर्ट, रॉबर्ट नहीं था, रॉबर्ट था, रॉबर्ट, ERT, रॉबर्ट हुक, HOO था ना, KE, हुक, रॉबर्ट हुक। ये बड़े साइंटिस्ट है, कब आई है भाई, बुक्स बोलती है 1665 में,
तो आपको भी क्या बोलना है, 16 में है भाई। आ गए। भाई साहब की स्टोरी बहुत तगड़ी थी। भाई साहब बहुत अच्छे खोज करता था, ठीक है। घर बैठे बैठे खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। जब खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया तो फिर बंदर ने सोचा कि भाई कुछ तो देखें इसमें। तो वो गए बार में जाने के शौकीन थे शायद, तब गए वहाँ पे पीने स्टार्ट की। तो क्या है, पुराने ज़माने में बोतल जो थी, आजकल तो टीन का ढक्कन आता है बियर बोतल पे, जो पीता है उसको तो पता होगा भाई, है ना। जो नहीं पीता तो उसको पता नहीं मुझे। तो टीन का ढक्कन होता है, मैंने तो ऐड में देखा था। उस पुराने ज़माने में लकड़ी का ढक्कन आता था, तो वो लकड़ी का ढक्कन क्या कहलाता था, कॉर्क। इज कॉल्ड कॉर्क, CORK, कॉर्क। कॉर्क क्या होता था, हिंदी में लिख दूँ, लकड़ी का ढक्कन, ठीक है। ये ढक्कन है, ढक्कन तुम्हारे तरह ढक्कन नहीं, ये ढक्कन है, लकड़ी का ढक्कन, जिससे कि कोई लिक्विड बाहर ना निकले। अब उस लकड़ी के ढक्कन को कर लिया है इन्होंने, उसकी पतली लेयर काटी और उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि यार नया नया बनाया, कुछ तो देखें। चुल मची हुई थी सबको, होती है ना अपन कोई नई चीज़, और देखो देखो देखो, वैसे देख लगे। इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा उसके अंदर पता है, इन्होंने देखा कि मुझे ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, देखो इनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। अरे ये क्या हो गया, स्लाइड आके चली, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखा। जब मूड में होता है, जब इस स्लाइड वाइड हिलने लग जाती, लैग हो जाता सब कुछ, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखा। इस कॉल्ड सेल्यूला, अब इसी को हमने मॉडिफाइड करके क्या बोल दिया, सेल। इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी, इन्होंने उसका नाम दे दिया सेल्यूला, और सेल्यूला को हमने दे दिया सेल। सेल्यूला वर्ड का है, लैटिन लैंग्वेज का है। किस लैंग्वेज का भाई, लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज़ की गई भाई, ये इसलिए यूज़ की गई क्योंकि इज़ अ डेड लैंग्वेज, इज़ डेड लैंग्वेज। और ये डेड लैंग्वेज जो है, डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नए शब्द नहीं बनते। अगर मैंने एक वर्ड दे दिया सो दे दिया, इसके बाद इसका नया वर्ड नहीं बन पाएगा। जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश सब भाषा अपडेट होती रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश भाषा में भी पर्यायवाची है, हिंदी भाषा में भी आपने पर्यायवाची सुने होंगे, ठीक है। तो ये पर्यायवाची का मतलब क्या हो गया, एक शब्द के अनेक शब्द। यहाँ पर नहीं होता। लैटिन लैंग्वेज में अगर एक वर्ड दे दिया, सेल्यूला मतलब एक खाली स्पेस, ठीक है, बाउंड्री, विद बाउंड्री का एक खाली स्पेस। तो इसका मतलब अब कोई भी ऐसी जगह चीज़ दिखेगी जिसके अंदर बाउंड्री होगी और खाली स्पेस होगा, इस कॉल्ड सेल्यूला, इस सेल। हमने सेल के दिया सेल। तो बस लैटिन लैंग्वेज में बहुत चीज़ें ऐसी है बच्चों जो फिक्स ही है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कुछ नया वर्ड नहीं आता, इसलिए साइंटिस्ट जितने भी है, क्योंकि हमें ऑल वर्ल्ड में इसका नाम जानना है। आप सेल यहाँ बोलो तब भी सेल का मतलब कोशिका, अपन तो कोशिका समझते हैं, बट सेल का मतलब अपन समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। आप अमेरिका में जाके बोलोगे तब भी समझ जाएगा, आप यूएस में जाके बोलोगे, आप पूरी ऑल वर्ल्ड में जाके बोलोगे तब भी वो ये चीज़ समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बाकी अगर आप यहाँ बोलते हो कि भाई मैं तो इंडिया की बात करूँ, इंडिया में मेरे यहाँ पे कहते हैं कि बरसात आई मतलब बारिश आएगी। आप इधर से थोड़ा आगे जाओगे जहाँ हिंदी लैंग्वेज यूज़ की, तो वहाँ कहेंगे बरसात आएगी, वहाँ बरसात आई, वहाँ कहेंगे बारिश आएगी। चेंज हो गया। अरे आप तो गोलगप्पों पे आ जाओ यार, आप इतना खाते हो, गोलगप्पे खाए ना, दिल्ली में जाओगे गोलगप्पे कहते हैं, ठीक है। हमारे इस तरफ आओगे मारवाड़ साइड में पानी पूरी कहते हैं, ठीक है। आप शेखावटी साइड जाओगे पुचका कहते हैं, पुचका, आई डोंट पुचका क्या होता है कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत जगह अलग अलग जो है प्रांत के अंदर अलग अलग भाषा है, हर 100 किलोमीटर भाषा चेंज होती है। तो भाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि चीज़ें चेंज हो जाती है। बट लैटिन लैंग्वेज में एक चीज़ बोल दी तो बोल दी उसने, अगर पुचका बोल दिया तो फिर पुचका ही रहेगा ऑल वर्ल्ड में वो चीज़। आप भले उसको और कुछ बोलो हिंदी इंग्लिश में, मगर वो एक भाषा में एक ही वर्ड रहेगा, अलग अलग वर्ड नहीं हो सकते। क्लियर। तो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करके उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल्यूला, सेल्यूला को हमने थोड़ा अपडेट करके सेल बोल दिया, ठीक है। अब इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखा था तो किस सेल से खोजी गई, कॉर्क सेल से। तो ये लिख दूँ मैं, एक तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, CORK, कॉर्क सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ऐसे नोट करते रखता है, ठीक है। इसके बाद ये सेल कैसी थी भाई, ये डेड सेल थी। अब आप बोलोगे डेड कैसे थी सर, आपने तो बोल दिया, हम लिख लिया। लिखना ज़रूरी नहीं, समझना भी ज़रूरी। देखो पेड़ से लकड़ी कटी, अगर मैं आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट के अलग कर दूं तो वो तो डेड ही है ना। तो पेड़ भी तो एक लिविंग चीज़ है, उसका पार्ट काट के अलग कर दिया तो वो डेड हो गई। अब उसका ढक्कन बना दिया गया, छील छिला के उसको बढ़िया एकदम फिनिशिंग देके ढक्कन बना, तो वो तो एक तो डेड हो गई क्योंकि वो अलग हो चुकी है। मेन प्लांट जिससे उनको पोषण मिल रहा था, जिनसे उनको अवशोषण मिला था, ठीक है, वो सब अलग हो चुका है।
एनर्जी मिलने वाली चीज़ तो गई ना, सेल डेड हो गई तो डेड सेल थी, ठीक है, डेड सेल खोजी। उसके बाद क्या थी कि लकड़ी थी तो प्लांट सेल खोजी। इसका मतलब ये क्या था, प्लांट था तो प्लांट सेल थी ये। सबसे पहले डिस्कवर होने वाली चीज़ कौन सी थी, कौन सेल थी, प्लांट सेल, डेड सेल। और किस में डिस्कवर की थी, कॉर्क सेल में। की किसने थी, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता था, तो मैंने आपको बता दिया। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में आए, कॉर्क के अंदर खोजा, डेड सेल खोजा, प्लांट सेल खोजा। डेड खोजा, प्लांट सेल खोजा, खोजा किसमें, कॉर्क के अंदर। नाम क्या दिया, सेल्यूला। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट लिविंग सेल क्या लिखूं मैं इसमें, फर्स्ट लिविंग। आपको लिविंग नॉन लिविंग में तो पता है ना क्या अंतर होता है। चलो नहीं, बच्चे तो हैं मगर देखो, बट नीट का एग्ज़ाम देने में हर कोई उतना नहीं होता, ठीक है ना, समझदार। नहीं पता है तो बता दो, हम वो भी बता देंगे। ऑब्जर्व, फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, ऐसा तो पूरा नाम एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक था, बट बुक्स वगैरह इसमें ल्यूवेनहॉक लिखती, तो अपन भी ल्यूवेनहॉक ही लिखेंगे, ज़्यादा अपन उसको भी तवज्जो ना दे है। बुक वाले दिन अपन कहाँ से देंगे, ल्यू वैन, स्पेलिंग सही है, वैन, WEN, वैन हुक। ये भाई भाई नहीं था, रॉबर्ट हुक ल्यूवेनहॉक भाई भाई नहीं थे, ऐसे हुक देख के आपको लगा भाई 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 होना। क्लियर। एंटी वन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय या ऑब्जर्व्ड बाय, किस में। अब इन भाई साहब ने किस किस में करी थी, तो देखो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है, अलग अलग बुक अलग अलग बोलती है। कहीं आप पढ़ोगे इन्होंने जो है मड, मड वाटर। भाई मड वाटर क्या होता है, एक बात, कलर अच्छा लग रहा है ना, इसके हाथ चेंज करेंगे। मड वाटर क्या होता है, यानी कि दलदल का पानी, मड यानी कीचड़, पूरा दलदल होता है ना वो, ठीक है। रेन वाटर, किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई तीत स्वयं में करा था, एक मिनट, तीत, तीत स्वयं का मतलब क्या हो गया, दांत में जो पीला पीला होता है ना, गंदगी आपकी दिखती है, येलोइश तीत, उसको निकाल के उस गंदगी में खोजा। कोई कहता है साहब RBC में खोजा, ठीक है। कोई कहता है प्रोटोजोआ में खोजा। तो प्रोटोजोआ जो भी खोजा, जिसमें भी खोजा, खोजा किसने, खोजा किसने, आपके एंटी वन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर। तो कई बुक में अलग अलग लिखा, तो मैंने सारे लिख के दे दिया आपको, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ का सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेल किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद किसने खोजी, एंटी वन ल्यूवेनहॉक ने। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई। फिर भाई साहब आए हमारे ब्राउन मुंडे। सॉन्ग सुना ब्राउन मुंडे, किसका है, एपी डिलॉन का है, किसका है, नाम याद नहीं रहते इन लोगों के, साइंटिस्ट के नाम याद रख लो तो फिर इनके नहीं रहते। अपन क्या लेना देना, अपन को करना है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन ब्राउन करते, गाना गाते गाते बुलेट पे बैठे बैठे आ गए। तो रॉबर्ट ब्राउन जी आए। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या बोला, देखो रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या ढूंढा, तो इन्होंने आके ढूंढा न्यूक्लियस। ऑब्जर्व, एक मिनट, ऑब्जर्व न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस, क्या ढूंढा, न्यूक्लियस। थोड़ा क्या तबीयत सही नहीं है, खांसी वगैरह चल रही है, डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा बहुत, सुन लेना। फिर भाई साहब फिर आए हमारे नए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट सबके नाम याद रखना है, जो याद नहीं हो रटो। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी एक केस सुना है नया नया, कि एक फादर साहब मिले, उन फादर साहब ने क्या बोला पता है, क्या मैंने हमारी बच्ची का फलाना ठिकाना कोचिंग में एडमिशन कराया है। वहाँ के टीचर ने क्या बोला कि भाई पढ़ो, पढ़ने लग गए। बच्ची को कुछ डाउट आया, बच्ची ने डाउट बताया, तो
तो सर ने आंसर दिया, फिर उसी बच्ची ने डाउट काउंटर पे जाके, ऑफलाइन था, डाउट काउंटर पे डाउट सॉल्व करवाया। बच्ची को वो टॉपिक समझ में ना आवे तो 10-15 बार सर से डिस्कस करने के बाद सर ने बोला कि अगर इतना सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप टॉपिक छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, कोई चांसिंग है या नहीं है कुछ नहीं कह सकते, ना कोई परसेंटेज दे सकते हम आने के। तो एक टॉपिक छोड़ दो, एक ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा ज़्यादा एक टॉपिक से। उस मैडम ने छोड़ दिया। उसने तो बेचारा ने क्या कहा था, एक टॉपिक छोड़ देना। मैडम ने समझदार थे, है ना, मैडम समझदार थे, तो मैडम ने नीट में 45 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्या किया, 45 क्वेश्चन छोड़ दिए। 45 क्वेश्चन छोड़ने के बाद सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैडम का सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके फादर साहब ने क्या करा, गलती किसकी, इंस्टीट्यूट की, उस टीचर की। तो मैंने उनको नहीं समझाया, बट एक बात बताता हूँ, उनके दिमाग माइंड सेट था। जिसके दिमाग का माइंड सेट होता है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कई वो टीचर्स माइंड सेट में होते हैं, मुझे तो उन सर से ही पढ़ना है, फिर उसको कोई टीचर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, उसको कोई टीचर समझ में नहीं आएगा। और ये माइंड सेट वाला गेम बहुत ख़राब है। कभी अगर मान लो आपका माइंड सेट है कि मुझे तो उन्हीं टीचर से पढ़ना, और टीचर ही ना रहे, पढ़ाई छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। या वो टीचर इतना हाई कॉस्ट में कि आप उनको परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये माइंड सेट वाला खेल ख़त्म कर दो, सबसे पढ़ा तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं ये टॉपिक छोड़ने का नहीं करा, मैं टॉपिक रट लो भाई, नहीं समझ में आ रहा टॉपिक रट लो, छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ना ही क्यों है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, सबको आ रहा है आपको नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता। रट लो, कैसे भी करो करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो उसके लिए, करो उसको, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे क्या, हाँ, तो ये चीज़ है, तो अपना टाइम निकालो और उस चीज़ को रटो, कुछ भी करो, मुझे वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं है। ये गहली बात है कि ये छोड़ दे वो छोड़ दे, क्यों छोड़ दे। उसने 45 क्वेश्चन छोड़ दिए, देख लो सिलेक्शन से पार हो गई है। 45 क्वेश्चन किसे कहते हैं, उसने पूरी साल मेहनत करी होगी, 45 छोड़ तो दिए, बट उसने सोचा कि ओके ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। 45 क्वेश्चन छोड़ने के बाद सिलेक्शन नहीं होता किसी का भी। 45 क्वेश्चन का मतलब एक आप बुक छोड़ रहे हो, पूरी पूरी बुक, ठीक है, पूरी बुक छोड़ रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 और बायो के 90। पुराना मेथड तो यही था, अब नया चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, बट सेम चीज़ है, ठीक है। तो नोट्स भी बनाने हैं, टाइम भी निकालना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, देखो बातों में लगा देते हो तुम यार, मुझे बातों में मत लगाया करो, बट ज्ञान की बात थी। चलो, तो रॉबर्ट ब्राउन समझ में आ गया, न्यूक्लियस खोजा था। ड्यूरैन ने क्या खोजा था, ऑब्जर्व द सेमी फ्लूइड मटेरियल। इसके बाद परकिंजे आए, परकिंजे और वॉन मॉफी ने क्या बोला कि टर्म दे दी किसको, सेमी फ्लूइड मटेरियल को टर्म दे दी क्या, साइटोप्लाज्म। किसने दी टर्म, किसने दी बच्चों, पुरकिंजे एंड वॉन मॉफी ने, ठीक है। ड्यूरान ने क्या दिया था, सिर्फ ये बताया था कि एक लिक्विड है, सेमी फ्लूइड टाइप का मटेरियल, लिविंग होता है ये मटेरियल, बस। ये मटेरियल क्या होता है, लिविंग होता है, और इस मटेरियल क्या है, सेमी फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है सेल के अंदर। उसके बाद परकिंज वगैरह आए, उन्होंने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म में, खत्म। तो नाम देने वाले की अपनी एक वैल्यू होती है, ढूंढने वाले की भी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ है आपके सामने आपके सामने है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है भाई, यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या कहता है कि देखो, इसकी एक खासियत है, ये कुछ बातें बोलता है। पहली बात क्या बोलता है कि आई एम भाई इंडिपेंडेंट, आई एम भाई इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, ये तो आप भी हो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, बी दूसरी बात क्या बोलता है कि कैन परफॉर्म
ऑल वाइटल फंक्शन। अब ये वर्ड आपके दिमाग में चुप गया भाई, ये क्या था? यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल एनिमल जितने भी हैं हमारे, जैसे किसी की बात कर लो आप, सिंगल सेल में कौन आता है भाई? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ज़्यादातर, मिनिमम मैक्सिमम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो जो सिंगल सेल एनिमल है ये क्या कहते हैं हमारे बारे में, खुद के बारे में? देखो भाई, हम तो खुद तो क्या है, सिंगल सेल पे चल रहे हैं। सिंगल सेल पे चलने का मतलब क्या है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, मुझे एक ही सेल को सारा काम करना है, ठीक है। अगर हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, अगर हमें एक सेल भी है तो हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि आप एक गाड़ी बैठे हो, सिंगल सवारी, हेलमेट लगा हुआ है, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, चालान वाला नहीं बनाएगा आपका, लाइसेंस वाइसेंस सब है। तो उसके बाद ये कहते हैं हमारे पास वाइटल फंक्शन भी है। वाइटल फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो वाइटल फंक्शन का मतलब होता है जैसे एक लिविंग नेचर में जीने के लिए क्या क्या चाहिए। आपके पास डाइजेशन होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वाइटल फंक्शंस कहलाती है। लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको लिखना है, जिसको नहीं पता वाइटल फंक्शन, तो वो साइड में लिख लीजिए कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रेस्पायरेशन, इसके बाद ग्रोथ लिख दो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिख दो आप, इसके बाद रिप्रोडक्शन लिख दो। ये सारी प्रोसेसेस क्या है? वाइटल फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? तो वो कहते हैं कि हम सिंगल सेल एनिमल है, हम डिवाइड करके ग्रोथ कर सकते हैं। हम डिवाइड, हमारी डिवाइड को भी ग्रोथ कहते हैं, और हमारे डिवाइड को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम दो सेल भी बन जाते हैं, ग्रोथ करके बढ़ा भी लेते हैं अपने आप को। सिंगल सेल एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज अ सिमिलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाइजेशन भी करते हैं, हम खाते भी हैं, हम उसी का वेस्ट भी निकालते हैं, हाँ, हम रेस्पायरेशन भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। वो सारे काम हम करते हैं जो एक लिविंग नेचर में शो होने चाहिए, सारे वाइटल फंक्शंस करते हैं। और हम इंडिपेंडेंट, हम किसी पे आधारित नहीं है कि हम उसी पे आधारित है, हम आज़ाद है, ठीक है। तो ये कहता है हमारा, क्या कहता है, यूनिसेल। अब एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जिसके पास नहीं खरीद लीजिए। ये ओल्ड और न्यू वाला गेम मत खेलना, ठीक है। ओल्ड न्यू क्या कहता है? ओल्ड न्यू का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो थी ओल्ड एनसीईआरटी, अब उसमें से चैप्टर हटा दिए, जैसे डाइजेशन हटा दिया, बहुत सारे चैप्टर हटा दिया सीबीएसई वालों ने कि लोड ना पड़े बच्चों पे। वो अपने लिए नहीं हटाए, वो किसके लिए हटाए? बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और बोर्ड वाले बच्चे भी नीट देंगे, तो उनके हटाने के या नहीं हटाने से कोई मतलब नहीं। बायो का बच्चा है, 90% स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं हर साल, देते कि नहीं देते बच्चों? तो उनके हटाने नहीं हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट वो बुक के अंदर चैप्टर हट गया, तो अब टीचर ही जो है पढ़ाएगा, वो है सफिशिएंट। तो आपको क्या करना है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय करनी है। कहाँ से करोगे? बाज़ार मिल रही है, ले लो। जो कोई कोटा वोटा नहीं रहता तो उसको तो ईजिली मिल जाएगी, गांव के अंदर या अदर सिटीज़ में तो अवेलेबल है। जो कोटा में रहता है या कहीं और रहता है जहाँ पर इंडस्ट्री एजुकेशन एरिया है, तो वहाँ पर नहीं मिलेगी, बिक चुकी है, लोग बाग कब के लेके बैठे। जिस दिन नहीं आई ना, उस दिन लोगों ने स्टोर कर दी थी बच्चों ने। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, तो समझदार तो होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। क्या करने लिए आपको? पीडीएफ डाउनलोड। पीडीएफ पे आप सर्च करोगे, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को या तो प्रिंट करा लो अगर आपसे ऑनलाइन नहीं पढ़ी जाती तो, और ज़्यादा पैसे भी लगते नहीं, इतना कोई खास इफेक्ट आता नहीं, प्रिंट करवा लो उसको। और अगर प्रिंट नहीं करवाओ तो ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है। नई वाली भी साथ के साथ रखो, ठीक है, दोनों रखो। नई वाली तो परचेस कर लो और उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव रख लो। जो टॉपिक वहाँ से पढ़ने, जो टॉपिक यहाँ से पढ़ने, दोनों पढ़ सकते हो। तो 125 नंबर एनसीईआरटी पेज है, आप खोल के बैठ सकते बोली। पुरानी एनसीईआरटी का, नई वाली तो मेरे पास भी अभी तक नहीं आई, मैंने भी नहीं परचेज करी। तो पुरानी एनसीईआरटी के 125 नंबर पेज पे आपका क्या है? सेल चैप्टर। तो उसको खोल लीजिए, पढ़िए, ठीक है। एनीथिंग लेस देन सेल कैन नॉट शो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टिंग। मतलब कि एनीथिंग लेस देन सेल, ऐसा कोई भी जो सेल से रहित है। लेस देन का मतलब रहित है, सीधी सी बात, उसमें सेल नहीं है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंस एग्जिस्टिंग, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो किसी और पे आश्रित होकर जिएगा करेगा, या जिएगा ही नहीं। तो शो नॉट, कैन नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एनीथिंग लेस देन सेल। ऐसा अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन सा सर्वाइव नहीं कर सकता, या इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप 4 ऑप्शन दे दे, तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे? जिसके अंदर सेल नहीं है, ठीक है। अगर आपको 4 सिंगल सेल एनिमल्स के बीच में एक कुछ दे दे, जैसे वायरस दे दिया, वायरस एक ऐसी चीज़ है सर्वाइव नहीं करता, इसके अंदर कोई सेल वेल नहीं होती, कोई न्यूक्लियस कुछ नहीं होता इसके अंदर। छोटा सा डीएनए वगैरह कुछ होता होगा तो वो बताएंगे कभी आपको, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं। वायरस एग्जाम्पल सबसे बड़ा वायरस, वायरस के अंदर कुछ नहीं होता, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली शो नहीं करता। वहाँ ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया वगैरह सब आएंगे, 4-5 आएंगे, ठीक है। 4-5 के बैक्टीरिया वगैरह क्या, सॉरी,
और भी बहुत सारी चीज़ आ जाएगी जिसके बीच में वायरस डाल दिया तो ये एग्जैक्टिंग नहीं शो कर सकता, इसे बाहर निकाल दो। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ज़रूरी है दुनिया में। तो फिर भाई आए दो साइंटिस्ट, है ना। ये नोट्स आप ऐसे लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ? लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए मेरे लिए दोनों के लिए। तो नहीं लिख रहे हो तो पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से लिख लेना जैसा आपकी इच्छा। तो अभी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था भाई, बहुत अच्छा नाम था, मैथेलियस। क्या नाम था? डबल टी आएगा मैथेलियस में ना, डबल टी एच ई, मैथेलियस ना आई आएगा। आधा तो ई आई खा जाता है ना ज़िंदगी को। इंग्लिश वालों जिनकी इंग्लिश है तो उनको पता होगा, ई आई खा जाता आधा तो। मैथेलियस। क्लास कितने घंटे चलेगी, कितना टाइम चलेगी मुझे भी नहीं पता, जब मेरा मन होगा ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मेरे हिसाब चलता है खेल, आपके हिसाब से नहीं, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे नहीं पसंद कि वो रील देखे, कुछ मेरी शर्तें, क्योंकि आज का युवा जो है रील देख रहा है, और रील मुझे पसंद नहीं, ठीक है। रील बनाना या रील चलाना आई डोंट लाइक इट। और जब तक ये चलाओगे तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, पता है, टाइम वेस्ट होता है ना, तो मज़ा नहीं आता। चलो तो भाई एक बेथेलियस लाइडन था और एक था थियोडोर स्वान, दो बंदे आए। दोनों बंदे अपने अपने एरिया में थे। देखो कौन सा एरिया था, एरिया पूछते हैं, एरिया एक बार पूछा गया तो ये था भाई जर्मनी से आया था। ये था बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब समझते हो? नहीं समझते? जो बॉटनी के ऊपर स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह में जाता है उसे बॉटनिस्ट कहते हैं। पीएचडी वीएचडी करने के बाद वो बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ करता है। ये क्या थे? ये ब्रिटिशियर्स थे। और ये किस पे स्टडी कर रहे थे? ये कर रहे थे हमारे जूलॉजी पर। ये क्या थे? ब्रिटिशियर्स, और ये था जर्मन का। ये ब्रिटिश के थे, ये जर्मन के थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा भाई, इन्होंने लिखा, जर्मन वालों ने, बॉटनिस्ट ने लिखा, डिफरेंस प्लांट tissue, they are made up of same or different type of cell। भाई साहब ने क्या बोल दिया? तो डिफरेंट प्लांट या टिश्यू, डिफरेंट प्लांट टिश्यू, दे आर मेड अप टू सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये जो प्लांट टिश्यू है ये किससे बना है? या तो सेम टाइप की सेल्स से बना है या डिफरेंट टाइप की सेल्स से बना है, ठीक है। जो टिश्यू है वो किससे बना है? बना तो सेल से, बट वो सेम टाइप की भी है, डिफरेंट टाइप की भी है। जैसे कि मैंने अभी एक टिश्यू की डेफिनेशन आपको नहीं बताई, ठीक है। अब तक आपने टिश्यू की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? चलो प्लान ये थ्योरी थोड़ी कर ले, फिर बताते हैं आपको ये लास्ट में, ठीक है। फिर इन भाई साहब ने भी कुछ ना कुछ बोला वहाँ बैठे बैठे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, ठीक है ना, दोनों कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल टिश्यू, ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया? ये बंदा तो कहाँ का था, जूलॉजी का, बट इसने क्या किया? प्लांट पकड़ लिया भाई, प्लांट पकड़ के प्लांट को बोला, प्लांट के क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आपको पता है ये बंदा क्या था? ये जूलॉजिस्ट था, बट इसने किस पे बात करी? इसने प्लांट के ऊपर बात कर दी और इसने उस चीज़ को सेल वॉल बोल दिया। उसने बोला प्लांट के बाद कुछ तो है भाई, एक लेयर है प्लांट की, मेन सेल के बाद कुछ ना कुछ तो लेयर है। उस लेयर क्या कहलाएगी? वो सेल वॉल कहला दी इसने। इधर से लिख दिया एनिमल आउटसाइड या आउटर मोस्ट,
आउटर मोस्ट से लेकर आउटर मोस्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीधी सी बात बोली इसने। देखो इस बंदे ने चोरी छुपे ना बोल दिया प्लांट के बारे में। क्या बोला प्लांट के बारे में? थियोडोर स्वान ने बोला प्लांट के बारे में, भाई साहब डिफरेंट बिटवीन एनिमल टिश्यू एब्जॉर्ब करने के बाद बोला कि भाई प्लांट के अंदर एक लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर है, वो एक्स्ट्रा लेयर सेल वॉल। इसने नहीं बोला एक्स्ट्रा लेयर पर सेल वॉल। अब अपर जानते हो लेयर कौन सेल वॉल। अब एनिमल के बाहर नहीं है, एनिमल आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है प्लांट के अंदर, उसके बाद एनिमल में से कोई लेयर एक्स्ट्रा नहीं है। अब भाई साहब क्या हुआ, दोनों अच्छे यार दोस्त थे। ये जूलॉजी कहाँ से आ गया भाई, इसको हटाओ, क्लीन करो इस स्लाइड को, एक मिनट को। अब देखो ये दोनों भाई साहब मिले, अच्छे यार दोस्त थे। अच्छे यार दोस्त ज़्यादातर मिल लेते हैं। मिलके क्या किया इन दोनों ने, मिलके कहा भाई कुछ तो करते हैं भाई, तूफानी करते हैं। इन्होंने कहा तूफानी करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ कहते हैं कुछ करना तो पड़ेगा भाई, ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। इन्होंने दे दी सेल थ्योरी। क्या दे दी भाई, सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी बहुत तगड़ी थी। इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी। क्या हुआ देखो, सी बात है, मेथेलियस स्वान थे, स्लाइडन थे, थियोडोर स्वान थे। दोनों ने अपनी अपनी रिसर्च करी। एक ने बॉटनी में करी, किसने बॉटनी में करी, स्लाइडन ने जर्मन में बैठे बैठे बॉटनी में करी, और स्वान ने ब्रिटिश में बैठे बैठे जूलॉजी पे स्टडी करी। जर्मनी वाले ने बोल दिया कि भाई डिफरेंस टिश्यू बाय, जो एक टिश्यू है वो किससे मिलके बना है, सेल्स से। बट वो सेल्स जो है वो अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। क्लियर। बट इधर से बैठे बैठे इसने क्या बोला, स्वान ने, जूलॉजी वाला ने, क्या एक बात बोलो एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहा था, जब पता चला कि इसके अंदर एक चीज़ है कि एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सिंगल लेयर है, बट जो प्लांट है उसके अंदर सिंगल लेयर के बाद भी एक लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर आउटर मोस्ट, जिसको सेल वॉल। ठीक है। तो अब ये दोनों बैठे बैठे घर पे कर ही रहते, एक दिन सुबह घूमने चलते, दोनों किस्मत से एक ही जगह मिल गए और कैफ़े में चाय पी रहे थे। दोनों कैफ़े में चाय पी रहे थे। कैफ़े में चाय पीते पीते बोला यार मैं भी बॉटनिस्ट हूँ। अरे वो कहता है मैं जूलॉजिस्ट हूँ, मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस क्या करें। दोनों उन्होंने चाय ख़त्म होते होते उन्होंने चाय के साथ बातें करते करते, टी विद टॉक है, टॉक विद टी, जो भी बोलो, तो वो करते करते उनके दिमाग में, हाँ यार अपन दोनों मिलके एक सेल थ्योरी क्यों ना दे दे। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी। बोलो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी क्या कहती है, स्टार पॉइंट लगा के लिखते हैं सेल थ्योरी क्या कहती है। इतना बड़ा स्टार अच्छा लग गया, छोटा करो। ओके, स्टार पॉइंट लगा के बोला, क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर made up of cell and its constituent. ये क्या हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हटा देना ऊपर से। सेकंड पॉइंट क्या लिखा, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे इनको। तो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी आउटसम ऑफ जुकाम पड़ गया यार। अगर 2-3 बीच में अगर मान लो क्लास नहीं आया तो ऐसा डरना नहीं, थोड़ी तबीयत वीक है तो बना देंगे, ऐसी बात नहीं आ पाए तो थोड़ा पेशेंस रखना है ना। क्लास ऐसे ही थोड़ा अभी लेट ही स्टार्ट हुई है तो अपन खींच लेंगे सिलेबस, टेंशन मत लो। एक दिन में 2 लेक्चर लाएंगे, क्यों टेंशन करते हो।
पूरा कराएंगे सिलेबस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। अब इन्होंने दो बातें बोली, क्या बोली, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू सेल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। सीधी बात है कि ये जितने बने हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, सभी लिविंग यानी सभी सजीव किससे मिलकर बने? सेल से। सीधी सी बात है, जितने वाइटल फंक्शन हो रहे हैं, और वो वाइटल फंक्शन जो प्रेजेंट कर रहा है वो बंदा क्या है? सेल। ठीक है, वो सेल से मिलकर बना है। ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, आउटर जितनी भी एक्टिविटी है वो आउटसम ऑफ रिजल्टेंट इंटरेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेल। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही सब कहीं ना कहीं सेल से रिलेशन करती है, आउटसम ऑफ रिजल्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेल, सेल से कहीं ना कहीं रिलेट करती। क्लियर? अब देखो, ये तो बोल दिया इन दोनों ने चाय पीते पीते, फिर दोनों ने सेल छोड़ दी, पब्लिश हो गई भाई। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, पार्टी चल रही थी बहुत अच्छी भाई, कोई सेलिब्रेशन हो, इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, सेलिब्रेशन तो बनता है, पार्टी चल रही थी, बाहर में बैठ के पार्टी कर रहे थे। इतने भाई सब आए, हमारे एक जीनियस इंसान, निंजा टेक्निक वाले, नाम था चच्चा। चच्चा का नाम क्या था भाई? चच्चा आ गए, चच्चा का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो, CHOW। चच्चा आए, चच्चा ने भाई साहब गेम पलट दिया। चच्चा ने पूछा तुम दोनों से, और भतीजो क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है, एक सवाल पूछना था यार, सेल छोड़ दे दी साहब, बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू चाचा। इनको बताओ चाचा का कुछ तो खेल खेलेंगे। चाचा ने कहा एक बात बताओ, ये नई सेल बनी कैसे? चाचा ये तो पता नहीं। चाचा मैथिलियस जो स्वान था, स्वान स्लाइडन का मुंह देखे, स्लाइडन स्वान का देखे, दोनों को नहीं पता। भाई साहब, भाई जो सेल है, नई सेल बनी, सेल्स तो बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। ठीक है, तो ये नई सेल आई कहाँ से है भाई? सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी है आउटसाइड रिजल्टेंट इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूशन सेल्स। तो भाई नई सेल्स आई कहाँ से? सीधी सी बात है, ये सेल आई कहाँ से? टूट रही है, बन रही है, क्या है, नया कहाँ से आया? इसका जवाब ना तो मैथिलियस दे सके ना स्वान दे सके, ना स्लाइडन दे सके ना स्वान दे सके। अब इन्होंने कहा चच्चा होता है, ठीक है ना, चाचा को मत टारगेट करो। चाचा ने बड़ी आती एक लाइन बोल दी, ओमनिस, मंत्र बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। देखो कहाँ जगह ही नहीं बची, एक मिनट रुको, मंत्र को छोटा करना पड़ेगा। एक ही लाइन में अच्छा लगता है, वो टूट गया तो अच्छा तो लगता है, हम इसको छोटा कर देते हैं। मंत्र बोला ओमनिस ल्यू इसके बाद इन्होंने क्या बोला, मंत्र के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली। इन्होंने अब कहा देखो अब जवाब देता हूँ, देखो तो भाई खोज करता तो वो थे बेचारे, मेहनत उन्होंने करी अपने अपने एरिया के अंदर, फिर दोनों बेचारे साथ में मिले भी सही, दोनों ने सेल थ्योरी भी दे दी। बट अब क्या है कि ना, करता धरता कौन, प्रॉफिट कोई और ले जावे। ठीक है, तो ये तो बिजनेस का खेल है, मेहनत तो कोई और करता है, प्रॉफिट कोई और ले जाता है, मेहनत करने वाला वहीं अटक जाता है। तो देखो प्रॉफिट कोई और ले जाता है, तो प्रॉफिट यहाँ पर जो है रुडोल्फ भाई ले गए, चच्चा ले गए। ठीक है, अपने तो भाई थे, उनके चाचा थे। ठीक है, प्री एग्जिटिंग। ठीक है, बॉटनी का देखो ऐसा है, बॉटनी बड़ी टेढ़ी चीज़ है।
क्लियर। तो इन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला और एवरी न्यू सेल अराइज, ये अराइज है, ओ नहीं ये है, इसको हटा देते ना यहाँ से, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है कि जो पुरानी सेल है उसी से नई सेल बनी है। प्री प्री यानी पहले वाली सेल, तो उससे ही एग्जिटिंग करके नई सेल बनी। अब बच्चों के दिमाग में तो नहीं आएगा कचरा है, ये रट लेंगे अभी फटाफट, रात को बोला ओमनी सेल ई सेल, ओमनी सेल ई सेल, अरे हाँ भाई ये तो याद रखना है, ये भी पढ़ लेंगे। फिर न्यू सेल जो है वो अराइज करती है प्री एग्जिटिंग सेल से, यानी कि जो पुरानी सेल है वही नई सेल बना रही है, ये तो बच्चे रट लेंगे। मगर इसका एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि ज़रूरी है, कई सेल डिवाइड ही नहीं करती, फिर तो वो नहीं आती नहीं है, नहीं आती। इसका जवाब है वो नहीं आती नहीं है। अगर वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो वो नहीं बनेगी नहीं। जैसे माना ये सेल है, ये डिवाइड नहीं कर रही, अगर ये अब मर्त हो गई है, मर गई है, टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये अब नहीं बन नहीं सकती हमारी बॉडी में वापस। अभी ये सेल हमारी बॉडी में बनेगी कैसे? पहली बात तो ये, चलो ये इससे आ गई, इसका बाप ये था, चलो ये तो आपको सवाल समझ में आ गया कि भाई सीधी सी बात है, अगर एक सेल डिवाइड नहीं कर पा रही है वो, तो वो हमारी बॉडी में नहीं बनेगी। क्लियर। बॉडी में एक बार आ गई, फिर वो डेथ हो गई, उसकी खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म किस्सा, छोड़ो, टाटा बाय बाय। बट अब अगर मान लो मैं एक चीज़ बोलूँ आपको कि ये सेल थी, ये अपने में डिवाइड करके ये बना दिया, इसमें डिवाइड किया ये बना, ऐसा चेन चलती गई, सेल्स बनती गई, ये अपने में डिवाइड करती थी, बनती थी, डिवाइड करती थी, बनती थी। बट ये सेल आई कहाँ से? ये जो सेल है, सेल नंबर ए डिवाइड करा, बी बनाया, बी किया सी बनाया, सी डी, ऐसे कर चल रहा था। ये सेल आई कहाँ से? मैं तो ये पूछूँ, ये सेल कहाँ से आई? तो ये सेल बताओ तो मुझे कहाँ से? ये आई जाइगोट से बच्चों, जाइगोट से। समझ में आई बात? आ गई बात? क्लियर। तो घुमा के 4-5 क्वेश्चन डीप के बता दिए मैंने आपको। भाई सेल क्या है आज तक पता है किसने? कि भाई जाइगोट से भी सेल बनती है, जाइगोट से बनती है बच्चों सेल, हर चीज़ जाइगोट से बनती है। क्लियर है। जाइगोट से ओरिजिन बनता है, ओरिजिन से सब ऑर्गन बनते हैं, सेल्स बनती है, सब कुछ वहाँ से बनता है। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी। ये तो आपने भी सुना था। ये सब कुछ हो गया तो रुडॉल्फ विर्चो ने बोला भाई ये चीज़ है। तो मेन चीज़ क्या हो गई? रुडॉल्फ विर्चो ने अपना खेल खेल लिया। अब बात आती किसकी? अब बात आती ए सेलुलर। तो हमने इतना पढ़ने के बाद, सेल थ्योरी के बाद, हमने 2 भागों में बांट दिया, ए सेलुलर और सेलुलर। जो भाई ये शर्त एक्सेप्ट करता था, ठीक है, जो ये सेल थ्योरी वगैरह जितना भी हमने पढ़ा ये सब एक्सेप्ट करता था, तो ये एक्सेप्ट करता था तो उसे हमने कह दिया सेलुलर, और जो नहीं करता उसको ए सेलुलर। तो ए सेलुलर क्या था देखो, ए सेल्यूलर। ए सेलुलर क्या चीज़ है देखो, ए सेलुलर क्या कहता है हमारे पास? ए सेलुलर में क्या कौन कौन आता है? तो देखो बात करते हैं, बैक्टीरिया। क्या आता है भाई आपका दादा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद क्या होता है? मैच्योर आरबीसी, बूढ़े दादा पीछे बैठे। फिर हमारे भाई बंधु वायरस, वायरस का भाई वायरोल्स, वायरियोल्ड, हॉट्स, वायरियोल्स। उसके बाद फिर आ गया प्रॉन्स, प्रॉन्स आ गया, ठीक है। फिर हमने बात करी मैच्योर, सीव ट्यूब्स, सेल्स। अब भाई ये लोग आ गए, ये लोग कैटेगरी किसमें आए? ए सेलुलर में। इनको लिफाफा पकड़ा दिया, इनके सिर पे टैग चिपका दिया कि भाई तुम तो हो ए सेलुलर, क्यों? तुम हमारी शर्तें नहीं मान रहे सेल वाली, ठीक है। तो इनका भाई हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम भी ग्रोथ करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हम तो रिप्रोडक्शन भाई गजब की करते हैं। बैक्टीरिया कहता है हम तो पता ही है आपको कैसे जल्दी फटाफट रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हमारा मेन काम है ये तो हमारा मेन काम है। आरबीसी कहती है हम भी तो करते हैं, हम भी तो बढ़ते हैं, सब कुछ है। वायरस कहता ओ भाई साहब चच्चा को भूल गए, चच्चा वायरस है, हालत ख़राब कर देता है, ठीक है। नाम सुन के तो इंसान डर जाता है, वायरस, ओ हो वायरल, ठीक है। इधर से बोला सिर्फ हम भी कर ही लेते हैं जो भी करना है। तो सब अपनी अपनी जगह सही थे, 5 धरने बैठ गए। इधर से आए
क्या दिक्कत है भाई, हैं चाचा लोगों क्या दिक्कत है? बोलते हम सब कुछ करते हैं भाई। इससे पूछा, बुलाया इधर साइड में, चुपचाप बोला तेरे पास न्यूक्लियस है? इसे बोला तेरे पास न्यूक्लियस है? अब बोलता है भाई साहब न्यूक्लियस क्या होता है? एक मिनट होना, इसे बोला न्यूक्लियस है? और न्यूक्लियस क्या होता है भाई? नहीं पता, नहीं है ना? सब पता है तुझे? नहीं है, नहीं है, चुपचाप चला जाओ। मुंह उठा के चला गया, कान में कह के गया आरबीसी के, भाई न्यूक्लियस मांग रहे। चुपचाप ये भी उठ के चला गया, ये भी उठ के चले गए। इन सब के न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो सेल नहीं है, सेल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सेल नहीं है तो एग्जिस्टिंग नहीं करते, तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, बाकी सब फॉलो करते, बट न्यूक्लियस नहीं है तो कुछ रूल फॉलो नहीं होता। अगर एक रूल भी फॉलो नहीं होता तो वो लिविंग में नहीं गिना जाता। तो इसे हमने ए सेलुलर में गिन लिया, इसमें सेल नहीं काउंट की जाती। तो ये सब कुछ अलग हो गए, न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर? इसके पास भी सेम, इसके पास भी सेम, ये सब अपने आप धरने से उठ के चले गए। तो इन्होंने मान लिया हाँ सही है भाई, हम तो ऐसे सेलुलर है। क्लियर? इन्होंने शर्त मान ली सरकार की और ये चले गए, क्योंकि इनको पता है न्यूक्लियस पे बात आ गई। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियस है क्या चीज़। तो देखो सीधी सी बात है, माना ये हमारी सेल है, ठीक है, ओवल शेप है, ये लो थोड़ी बड़ी कर देते हैं सेल। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, जैसे हमारा भी ना मेन चीज़ होती है, देखो हर एक जितना भी काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम, हमने देखा भाई मैं इतना छोटा हो गया कि मैं एक सेल में जा सकूं। मैंने अपने आप को साइंस के अकॉर्डिंग इतना छोटा कर लिया कि मैं एक सेल के अंदर जाके देख सकूँ। तो मैंने देखा सेल की अलग ही दुनिया भाई। अपनी दुनिया में जैसा होता है सब सेल की दुनिया में बहुत कुछ होता है, ऐसा कैसा ही होता है। सेल की अपनी एक दुनिया है, सेल की अपनी दुनिया, मतलब जैसे कहते हैं ना KGF किस किसने देखी भाई? KGF मेरी फेवरेट मूवी KGF में क्या था, दुनिया एक अलग चल रही है, KGF एक अलग चल रहा है, सोने की खदान है ना, सब कुछ अलग चल रहा है। तो यहाँ पर भी वैसा का वैसा सीन है, सेल भी एक KGF है। मैं तो इसको क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ KGF आई लाइक दिस सॉन्ग। तो KGF है, तो ये भी क्या है KGF। अब इस KGF का क्या सीन है, देखो बच्चों KGF का क्या सीन है कि KGF के अंदर जितना भी काम होता था, ठीक है, पत्थर टूटते थे, माइंस होती थी, बहुत कुछ। तो यहाँ पर भी सब कुछ है। यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक वो चीज़ है, ऑफिस है, जहाँ पे लाइट बनती है, पावर हाउस है। लाइसोसोम मारने खाने का काम करता है, कोई मर रहा है उसको खा लिया, ऐसे मतलब गुंडा है, लाइसोसोम गुंडा हो गया। प्रोटीन फैक्ट्री यहाँ पर राइबोसोम से, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है, वक्यूल से कचरा डालने के लिए सब कुछ है, पूरा परफेक्ट एक कॉलोनी टाइप कॉलोनी, पूरा काम होता है यहाँ पे। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और ये सारा काम कहाँ होता है, ये सारा काम होता है आपका इस जगह पर। इस जगह क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म सारा काम होता है, बट इसमें एक जगह और है, ये जगह, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या चीज़ है, सीनी लिखा न्यूक्लियस का, ऐसे मत करो भाई, रॉकी भाई नाराज हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या है, रॉकी भाई का घर है, किसका घर है, रॉकी भाई, ये हमारा रॉकी भाई रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेड ऑफिस है। जैसे उसमें घर होता है ना एक वाइट कलर का, जिसमें रॉकी भाई रहते हैं, ठीक है, जिसमें वो लेके जाते हैं उस लड़की को, वो घर ये है। ये बढ़िया अलग अपना एरिया है, इसके अंदर सब कुछ अपना अपना चलता है, और यहाँ बड़े बड़े लीडर्स बैठते हैं, तो यहाँ पर रॉकी भाई बैठते हैं। तो ये क्या न्यूक्लियस, और सब करता जाता है, ये पूरा हेड यही संभालता है, ठीक है। इंडिया का हेड का दिल्ली से चलता है सब कुछ, सेंटर से। तो सेंटर जो है ना, तो सेंटर ये है हमारा। क्लियर टू कट, यहाँ तक सब समझ में आया। और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये मेन, इसको लिख दो,
मेन all cellular activities. ऑल सेल एक्टिविटीज यहाँ होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होती है और डिसीजन कौन देता है? आपका न्यूक्लियस, हेड ऑफिस। क्लियर? मज़ा आ गया क्लास देख के? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या सीन होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। हाँ, एक चीज़, बॉटनी आज पहली बार पढ़ी तो बॉटनी का एक बढ़िया सीक्वेंस दिखा देते हो। चलो बॉटनी के बारे में बताता। बॉटनी के फादर कौन थे? बॉटनी के फादर थे थियोफेस्टस। बॉटनी पढ़ रहे हो, ये पता नहीं है कि फादर कौन थे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो। तो बॉटनी के फादर कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। मोहित गौरावत नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मोहित गौरावत लिख के आ जाओ, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाई, इसका मतलब मेरे को भी किसने पढ़ाई है। तो फादर कौन थे? मेन जो थे वो थे थियोफेस्टस, ठीक है। दादा परदादा जो भी कहते हैं ना बॉटनी, वो थे। अब टिशू वाली बात मैं भूल गया बताने। तो यहाँ पे हमने टिशू की बात पढ़ी थी, ठीक है। कहीं पर पढ़ी तो थी अभी, टिशू कहाँ पढ़ा था? टिशू नाम का ही तो पढ़ा था, एनिमल टिशू। टिशू टिशू मेड अप टू सेल। तो देखो टिशू की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, टिशू की डेफिनेशन क्या कहता है? टिशू कहता है, सीधी सी बात है, देखो, ग्रुप ऑफ सेल। ये तो आपने बताया, एक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिशू। एक ग्रुप ऑफ सेल इन सिमिलर फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और उत्पत्ति तीनों सेम होनी चाहिए एक सेल की। और वो सारी सेल जितनी भी, ऐसे एक मैं बताता हूँ आपको सीधी सी बात। यहाँ पे क्या आ गया? हाँ, तो ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में 50 सेल्स है। 50 का क्या होना चाहिए? सिमिलर फंक्शन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सेल है 50 है, तो 50 का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, ओरिजिन सेम होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है? सेम नहीं होता। क्या सेम नहीं होता? स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, फंक्शन भी सेम नहीं होता। कुछ इस सेल है जो यही काम करती, कुछ सेल ऐसी, जैसे कि मान लो बड़ी कोचिंग है। कोचिंग में क्या है कि हम कहते हैं सब चीज़ सेम होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। तो 50 बच्चे उस कोचिंग पढ़ रहे, 500 पढ़ रहे, 15,000 पढ़ रहे, जितने पढ़ रहे, सबकी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। सब कुछ एक ड्रेस कोड का है, सब कुछ है, फंक्शन भी सेम है, सब पढ़ने आते हैं, सब कुछ एक ही काम करने आते हैं, सबकी उत्पत्ति सेम है। कोटा के अंदर ही सब कुछ है, कोटा की उत्पत्ति है। अब मानो कभी ना कभी दिक्कत हो जाती है। देखो क्या क्या, कई बार टी शर्ट पहन के नहीं आते, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते, तो क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। या फिर कि वो स्ट्रक्चर तो सेम है, फंक्शन चेंज हो जाए। जैसे ड्रेस तो नहीं पहन के माना, एक दिन कोई विदाउट यूनिफॉर्म आ गया, विदाउट ड्रेस नहीं, विदाउट यूनिफॉर्म। ये कई कॉन्सेप्ट कमज़ोर है स्कूल में, छोटी स्कूल में आज बोलते हैं विदाउट ड्रेस आ गया। अरे विदाउट ड्रेस नहीं, ड्रेस तो पहन रखी उसने, विदाउट यूनिफॉर्म आ गया, बेवकूफ़ों। पता नहीं है ना, इतना पता नहीं होता ड्रेस और यूनिफॉर्म फ़र्क होता है। तो विदाउट यूनिफॉर्म जो है वो आ जाते हैं, तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। फंक्शन सब पढ़ने तो आए, बट कोई IIT की तैयारी करने आया, कोई नीट ही करने आया, कोई ओलंपियाड करने आया, कोई BSc नर्सिंग वाला भी मिल ही जाएगा बीच बात में, है ना। तो जरूरी नहीं है ना कि वो एक ही फंक्शन कर रहे हैं, सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, उस जगह का स्ट्रक्चर सब अलग अलग है। जैसे भी कोचिंग है तो स्टाफ की ड्रेस अलग है, टीचर्स की ड्रेस अलग है, पियोन की अलग है, फैकल्टी मैनेजमेंट वालों की अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन सबका अलग अलग है। बट ओरिजिन सभी जाइगोट से बनके तो बने तो सब क्या है? ओरिजिन यानी जाइगोट, जाइगोट से बनके, तो ओरिजिन हमेशा सेम होगा, एक्टो होगा, मीजो होगा, एंड होगा। तो टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स है तो उनका ओरिजिन ऑलवेज सेम होगा, है ना। और स्ट्रक्चर फंक्शन कभी भी चेंज हो सकते हैं, बस लगभग सेम होते हैं, बट कभी कभार चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी टिश्यू की डेफिनेशन। जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब कराएंगे इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बॉटनी कैसी लगी रिव्यू जरूर दीजिएगा, का दिक्कत आई तो बताइएगा, कुछ समझ में ना आया तो बताइएगा, क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो गली में कहलाते चिल्लाते हुए जाना है आपको। क्या चिल्लाते हुए जाना है? कि ब्रांच ऑफ सेल डिस्कस क्या है, साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम आपको एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, क्या 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 हुआ, सब कुछ बता देना है। उसके बाद थियोडोर स्वान ने क्या बोला, सेल थ्योरी क्या बोली गई है, रॉबर्ट क्या थे, रुडॉल्फ विर्चो ने क्या बोला है, सिल्लर क्या बोलते थे, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, खत्म, ठीक है। ओके भाई बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपको क्या करना है, घर जाके सब पढ़ना है, ठीक है। और पानी जरूर पीना है।